अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम 4 विंडोज़ की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को डिस्कस करेंगे। विंडो 10 और विंडो 11 आप दोनों के अंदर इन सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। जब आप इन सेटिंग्स को फॉलो करेंगे तो आपके सिस्टम, आपके लैपटॉप की स्पीड बहुत हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम वन बाय वन इन सेटिंग्स को डिस्कस करते हैं, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे और आपने भी साथ साथ अपने सिस्टम्स के ऊपर इन सेटिंग्स को अप्लाई करना है। तो सबसे पहली जो हमारे पास इसके अंदर सेटिंग है वो है टर्न ऑफ स्टार्टअप एप्लीकेशन। जब आप अपने सिस्टम को टर्न ऑन करते हैं तो बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं वो ऑटोमेटिकली बैकएंड के ऊपर स्टार्ट हो जाती हैं। तो सम टाइम उनकी ज़रूरत आपको होती है और सम टाइम जो है बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे होते और आपको करंटली उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो बेहतर यही होता है कि आप उनको डिसेबल कर दें। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम की जो स्पीड है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी। तो सबसे पहली जो आपके पास ऑप्शन है वो है आपके पास, आपने स्टार्टअप एप्लीकेशन को टर्न ऑफ करना है। उस पर्पज़ के लिए आपने यहाँ पे कंट्रोल आर डिलीट को पहले प्रेस करेंगे। देन आपके पास टास्क मैनेजर आएगा, आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से जो है वो एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो यहाँ पे चल रहे होते हैं। तो आपने इसके अंदर क्या करना है, देन आपने यहाँ पे जाना है स्टार्टअप के अंदर। यहाँ पे ऐसे प्रोसेसेस आपको यहाँ पे मौजूद हैं जो कि आपके पास सारे के सारे इनेबल्ड हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखते हैं कि कुछ ऐसे भी प्रोसेसेस यहाँ पे मौजूद होते हैं जो आप अभी करंटली यूज़ नहीं कर रहे होते, तो आप इन प्रोसेसेस को यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं, ये सारे इनेबल्ड हैं, तो आप इनको राइट क्लिक करके यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं। तो जब आप इनको डिसेबल करेंगे तो डेफिनेटली जो आपके पास प्रोसेसेस यहाँ पे चल रहे हैं, तो जो आपका प्रोसेसर है और मेमोरी है, तो डेफिनेटली डिसेबल होने से प्रोसेसेस रुक जाते हैं। तो अदर जो प्रोसेसेस वहाँ पे चल रहे होते हैं उनकी स्पीड जो होती है यहाँ पे बढ़ जाती है। जो दूसरी हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस हैं। आपके सिस्टम्स के अंदर नोटिफिकेशंस कंटिन्यूसली आ रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको नोटिफाई कर रहा होता है। तो जब आप इन नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देते हैं तो इससे भी आपके सिस्टम्स की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कि हम किस तरह से सिस्टम्स के अंदर जो नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं हम उनको किस तरह से ऑफ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारी सेटिंग थी टर्न ऑफ नोटिफिकेशन, उस पर्पज़ के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाना है। जैसे आप यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सिस्टम की है। आपने यहाँ पे सिस्टम के ऑप्शन को यहाँ पे लेना है। जैसे आप इस सिस्टम के ऑप्शन को यहाँ पे लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम एप्स एंड अदर सेंडर्स। तो यहाँ पे आपके पास ये नोटिफिकेशन का जो साइन है ऑन है, आप इसको सबको भी ऑफ कर सकते हैं। और अगर आप कुछ को ऑफ करना चाहते हैं और कुछ को ऑन करना चाहते हैं तो भी आप इनको यहाँ पे चेक और अनचेक कर सकते हैं। इसके थ्रू आप अपने सिस्टम के अंदर जो अननेसेसरी नोटिफिकेशन होते हैं उससे आप अपने सिस्टम से उनको टर्न ऑफ कर सकते हैं। जो तीसरी हमारे पास इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है टर्न ऑफ गेमिंग मोड। गेमिंग मोड हम मोस्टली तब ऑन करते होते हैं जब आपने अपने सिस्टम्स के ऊपर गेम्स को खेलना होता है। अगर आपने अपने सिस्टम के ऊपर गेम्स को खेलना है तो आपको इसको टर्न ऑन रखना चाहिए। अगर आप अपने सिस्टम के ऊपर गेम खेलना नहीं चाहते या आप इसके ऊपर गेम्स नहीं खेलते तो डेफिनेटली वो आपके सिस्टम्स का, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट को यूज़ कर रहा होता है। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप उनको टर्न ऑफ कर दें। तो देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं कि हम किस तरह से गेमिंग मोड को ऑफ करते हैं। जो थर्ड हमारे पास पॉइंट है गेमिंग मोड को टर्न ऑफ करना, उस पर्पज़ के लिए अगेन आप यहाँ पे जाएंगे स्टार्टअप के अंदर, यहाँ पे सेटिंग्स की तरफ जाएंगे और सेटिंग के बाद यहाँ पे आपने देखना है कि गेमिंग या गेमिंग मोड की ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगी। आपने इस ऑप्शन को यहाँ पे लेना है, इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये यहाँ पे ऑन है। अगर आप अपने सिस्टम के ऊपर गेमिंग मोड को ऑन रखते हैं तो इससे ये होगा कि आपके सिस्टम की जो स्पीड है डेफिनेटली उसमें फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसके ऊपर गेम्स खेलते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर आप इसके ऊपर गेम्स नहीं खेलते तो उसको बेहतर होता है कि आप टर्न ऑफ कर दें, ताकि जो ये ऑप्शन आपके सिस्टम की स्पीड को ले रही है वो अदर प्रोसेसेस की तरफ शिफ्ट हो जाए।
जो लास्ट है हमारे पास 4th नंबर पे वो है टर्न ऑन स्टोरेज सेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। एक्चुअली इसका काम क्या होता है, सम टाइम आपके सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी भी एप्लीकेशंस होते हैं या प्रोग्राम होते हैं जिनको आपका सिस्टम, अगर आप इसको टर्न ऑन कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम आपके सिस्टम के अंदर मौजूद स्पेस को मैनेज कर रहा होता है ऑटोमेटिकली। अगर कोई फ्री स्पेस मौजूद होती है तो उसको उसके अंदर एडजस्ट कर रहा होता है और ऑटोमेटिकली इन सारी चीज़ों को वहाँ पे मॉनिटर कर रहा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इनको टर्न ऑन कर सकते हैं और इसका आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। जो लास्ट और 4th हमारे पास पॉइंट था वो था स्टोरेज सेंस। इस पर्पज़ के लिए अगेन आप यहाँ पे सेटिंग्स की तरफ जाएंगे। तरफ जाने के बाद आपने यहाँ पे सिस्टम के ऑप्शन को लेना है। सिस्टम के ऑप्शन को लेने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर आपके पास यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन है। आपने स्टोरेज के ऑप्शन को लेना है। तो स्टोरेज सेंस के अंदर मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि स्टोरेज सेंस कैन ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस बाय गेटिंग राइट ऑफ फाइल यू डोंट नीड लाइक टेम्परेरी फाइल्स कंटेंट इन योर रिसाइकल बिन। जो आपको ज़रूरत नहीं है तो इस ऑप्शन को चेक करने से वो सारी टेम्परेरी फाइल जो हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे किल होना, ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हो जाती हैं। इससे आपके सिस्टम की जो स्पेस है वो मेंटेन रहती है और आपके सिस्टम की जो स्पीड है वो बढ़ती रहती है। अगर अननेसेसरी डाटा आपका मौजूद रहे और वो वहाँ से क्लीन अप ना हो तो डेफिनेटली आपके सिस्टम की जो स्टोरेज है वो फिल हो जाती है। आपके सिस्टम की जो स्पीड होती है वो डाउन हो जाती है। तो जो आपका स्टोरेज सेंस का यहाँ पे ऑप्शन है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं है तो आपने फ़ौरन इस ऑप्शन को यहाँ पे ऑन कर देना है। तो ये थे हमारे पास आज 4 पॉइंट जिसको यूज़ करते हुए आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को, स्पीड को बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। होपफुली आपने मेरे साथ साथ इन सारी ऑप्शंस को यूज़ किया होगा तो आप देखेंगे कि आपके सिस्टम की स्पीड जो है वो बहुत हद